बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। और जुमे के मुबारक दिन आपको गुंबद खिज़रा की ज़ियारत करवा रही हूँ। अल्लाह कबूल करें और अल्लाह ताला हमें रबीउल अव्वल के महीने मदीना पाक जाना नसीब कर दे। रियाज़ुल जन्ना में जाकर नफल अदा करें और गुंबद खिज़रा का दीदार करें। जिन जिन की भी ख्वाहिश है कि रबीउल अव्वल के महीने में हम मदीना पाक जाएं और उम्रा करें, मक्का में जाएं, तो वो ज़रूर आमीन कहें और आगे भी शेयर करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आज मैं दलिए का और ऑरेंज के फ्लेवर का मैं लेके आई हूँ पैनकेक, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। एक एग सिर्फ डाला है। एक्चुअली ये मैं अपने पोते के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ। इसमें एक एग डाला है, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है और एक ऑरेंज पूरा जो है वो इसमें अच्छे से निचोड़ लिया था। ठीक है, 2 पीस किए और इसमें अच्छे से मैंने इसका जूस निकाल लिया था हाथ से ही। तो वो भी मतलब एक है ताकत वाली चीज़ है, और अंडा भी ताकत वाली चीज़ है, और फिर दलिया भी ताकत वाली चीज़ है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक में करके तो अपने पोते के लिए मैंने बनाया था। और इसमें ऑरेंज एग और मिल्क, हाफ कप मिल्क डाला था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। शुगर के मैंने टेबल स्पून डाले थे तकरीबन 3, तो 3 या 4 डालेंगे। और फिर उसको भी अच्छी तरह से फेंट लिया था। ऑरेंज एग और शुगर को अच्छी तरह फेंट लिया था, साथ साथ सारी चीज़ों को फेंटा था। और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था, और मतलब जैसे हाफ़ टी स्पून थोड़े से बस डाला था। तो फिर मैंने इसमें मिल्क डाला, जो सऊदी हलीब सऊदी अरब में जो मिलता है डब्बे वाला, तो वो मैंने डाला था अंदाजे से, यानी 2 छोटे छोटे से जो कॉफ़ी के कप होते हैं ना, तो वो मैंने 2 डाले थे। तो नॉर्मल चाय का जो कप है वो हाफ़ कह लें। तो उसके बाद मैंने इसमें दलिया डाला था। ये चूरा वाला है दलिया, यानी कि ये साबुत नहीं है, ये चूरा हुआ है। तो ये मैंने दलिया इसमें डाला था। एक होता है, मतलब 2 किस्म के होते हैं, एक बिल्कुल पाउडर सा बना हुआ होता है, एक थोड़ा सा साबुत होता है। जो मैंने वो सैंडविच मेकर में बनाया था वो साबुत वाला था, ये थोड़ा उससे बारीक है। तो ये मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह इसको भी फेंट लिया था। और इसमें अब मैं मैदा डालूँगी। वो एक बड़ा जो है ना स्पून मैंने डाला है, जो पमाइश करते हैं ना जिससे, तो उससे अंदाज़न यानी कि 3 टेबल स्पून डाले हैं मैंने इसमें, तो मैदे के, ताकि वो ना अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जो दलिया होता है उससे थोड़ा यूँ पतला रहता है, थोड़ा सा मैदे के साथ थिक हो जाता है, इसलिए। तो ज़रा सा मैंने इसमें एक चुटकी जितना नमक डाला था कि वो जो मीठे की तेज़ी है वो थोड़ा कम हो जाए। और वो बहुत टेस्ट आता है जब आप थोड़ा सा मीठे में ऐसे एक चुटकी डाल देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने फिर वो इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐसे थोड़ा सा डाला था, जो टीस्पून है ना उसका तीसरा हिस्सा डाला था। ठीक है, और अब उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में उसको रख के, तो कॉर्निश चली गई थी। कॉर्निश से आके फिर वो मेरे पोते ने खाना था, तो फिर मैंने उसको बना के दिया। तो अंदर भी मक्खन थोड़ा डाला था, और फिर ये पैन में भी मैंने मक्खन ही डाला था। और फिर उसमें मैंने ये पैनकेक का मटेरियल है वो डाल के, तो मैंने 2 तरीक़ों से बताया है इसमें। तो आप देखिएगा कि एक तो ये तरीका है कि इसको इस तरह से एक दफ़ा उल्टा लें। ठीक है, सॉफ्ट बहुत था तो उल्टाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो इसको इस तरह से पहले प्लेट में उल्टाया था, और फिर प्लेट की ही मदद से दोबारा से दूसरी साइड पे दूसरी तरफ कर दिया, ताकि वो भी दूसरी साइड भी हो जाए कुक। तो फिर दोबारा से पैन में डाल दी, तो दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया था। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टाइप मैंने नहीं किया था, क्योंकि पोते ने खाना था, तो उसके लिए हमने सॉफ्ट रखा था। ठीक है, तो अब जो मैं अपने लिए बना रही हूँ वो नाश्ते में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा क्रिस्पी सा बना ऊपर से और अंदर से नरम। ये पोते का रेडी हो गया माशाल्लाह से। तो उसका रेडी हो गया था, इसको रात को दिया था कॉलेज से आके। ये मैं अब सुबह नाश्ते में बनाया, क्योंकि मैं तहज्जुद से अब तक जाग रही थी, तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने ये अपने लिए बनाया था। मिल्क के साथ ना मिल्क में शक्कर डाली, और साथ थोड़ी सी सून डाली थी। बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छी होती है सून, वो आप दूध में डाल के पिएँ तो उससे बॉडी पेन को काफ़ी शफा मिलती है। तो ये इस तरह से मैंने 2 बार डाला था इसमें। आपने देखा
कि उसको मैंने कैसे फैलाया है, और पहले वाले स्टेप को मैंने पूरा फैला के साइड पे करके फिर मैंने ऊपर भी जो बाकी का मटेरियल था वो भी सेंटर में डाल दिया था सारा, फिर वो उसको भी फैला दिया था। तो ये 2 ही बने थे पैनकेक, तो बस 2 का मैंने मटेरियल तैयार किया था, जो चीज़ें आपको दिखाई हैं। अब ये गोल्डन कलर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसको जब साइड पलटेंगे, ये 2 तरीक़ों से आपको दिखाया कि एक तरीके से जो एक पैन से हम प्लेट में डाल के या दूसरे पैन में डाल के उसको उल्टा के कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप बहुत सॉफ्ट था इसलिए उस तरह से जल्दी से हमने सॉफ्ट बनाया था। तो ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बना, बहुत ही मज़े का। तो ये मैंने साथ मिलकर अपने लिए एक कप में डाला था, और ये साथ ये प्लेट में मैंने डाला। देखें कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। गर्म बहुत था, बस मुश्किल हो रही थी तोड़ के आपको दिखाने में। तो यह है कि बहुत ही मज़े का बना था। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े से खाया मैंने। अब इन लोगों को बना के दूँगी, जब उठेंगे तो इनका भी दिल चाहा तो बाकी भी सबको बना दूँगी। तो लेकिन मैंने तो बहुत मज़े से इंजॉय किया इसको खाने में, क्योंकि बहुत ही टेस्ट था। तो इसमें मतलब ऑरेंज का ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था, और दलिए का भी टेस्ट आ रहा था, और दालचीनी का भी टेस्ट आ रहा था। तो बहुत बहुत मज़े का था। बस एक कोकोनट का था कि कोकोनट मैंने अंदर नहीं डाला था पोते की वजह से, कि वो नहीं खा सकता, तो मैंने ऊपर डाल के तो फिर मैंने डाली। मुझे याद नहीं रहा, अपने वाले मटेरियल में मैं अंदर भी डाल लेती, क्योंकि मुझे कोकोनट बहुत पसंद है। तो मैंने फिर मुझे याद आया तो मैंने फिर ऊपर कोकोनट डाल लिया, और फिर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया, और फिर मैंने खाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप ज़रूर बच्चों को भी बना के दें, खुद भी खाएं। बहुत हेल्दी चीज़ है ये और बहुत टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।